अस्सलामु अलैकुम। ये हमारे उम्रा करने का तरीका पार्ट 2 है। हमने ग्रीन लाइट से उम्रा की नियत की, या अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ की नियत करती हूँ, तो इसे मेरे लिए कबूल फरमा, आसान फरमा। बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हिजर अस्वद को बोसा लेते हुए हमें सुवम कलमा पढ़ना है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अजीम। ये आपको रुकने यमानी तक पढ़ना है। रुकने यमानी मतलब हजरे अस्वद के जो पहले कोना आता है ना, जैसे हम दूसरा चक्कर शुरू करेंगे तो हजरे अस्वद से करेंगे, उसके पहले एक कोना आता है काबतुल्लाह का, जिसे कहते हैं रुकने यमानी। वहां पे आपको हाथ ऊंचा करके पढ़ना है बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, और पढ़ना है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरती हसनतौ वकीना अजाबन्नार व अदखिलना जन्ना माल अबरार या अजीज़ो या गफ्फार या रब्बल आलमीन। ये आपको रुकने यमानी से वापस हजरे अस्वद तक पढ़ना है। या फिर आपको नहीं आता है तो आपको जो दुआ मांगनी है वो दुआ मांगे, क्योंकि बोलते हैं कि वो कोने पे फरिश्ते हमारी दुआओं पे आमीन कहते हैं, आमीन। तो आप वो दुआ मांगे। जैसे ही आप हजरे अस्वद के पास आओगे तो आपका तवाफ का एक चक्कर पूरा होगा, आपको दूसरा चक्कर शुरू करना है। फिर आपको बोलना है नीचे हाथ रख के बिस्मिल्लाह, कंधे पर हाथ रखकर बोलना है अल्लाहु अकबर। हिजरे अस्वद के तरफ दोनों हथेलियों का इशारा करना है और हथेलियों को चुमकर करना है वलिल्लाहिल हम्द। फिर आप दूसरा चक्कर शुरू करोगे, फिर आपको बोलना है सुबम कलमा, फिर आपको रुकने यमानी पे रब्बना आतीना पढ़ना है। इसी तरह आपको 7 चक्कर पूरे करने हैं। 7 चक्कर आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको 8वां इस्तलाम करना है। इस्तलाम मतलब वही बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये आपने 8वां इस्तलाम किया, आपका उम्रे का एक तवाफ पूरा हुआ। उसी के बाद आपको फौरन मकरू वक्त ना हो तो जिधर भी आपको हरम के अंदर आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है, वाजिबुत तवाफ। 2 रकात नमाज आपको हरम के अंदर ही अदा करनी है। लोग कहते हैं कि मुकामे इब्राहिम के पीछे पढ़ना चाहिए, बट वहां पे जगह नहीं होती है, तो आप कोशिश भी ना करें कि धक्कम धुक्की में आप नमाज पढ़े। बेहतर है कि आपको हरम में जहां जगह मिले काबे के सामने आप 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़े। फिर आपको जाना है जमजम पीने। ये भी उम्रे का सबसे बड़ा रुकन है, जमजम पीना। और आपको दुआ करनी है जमजम पी के। खड़े होकर जमजम पिए और काबतुल्लाह को देखकर जमजम पिए। सुभान अल्लाह। और आपको पढ़ना है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्आलुका इल्मन नाफिअ रिज़्क़ो वासिअ व शिफा मिन कुल्ली दाई। अगर आपको अरबी में नहीं आता है तो आप उसे उर्दू में बोलिए, या अल्लाह मैं ये जमजम पी रहा हूँ तो इसमें मेरे लिए शिफा, इल्म, तंदुरुस्ती, सेहत, ये सब तो मुझे अता कर, आमीन। और आपको खड़े होके जमजम पीना है। जैसे ही आपने जमजम पी लिया आपको जाना है सई करने। सई मतलब सफा मरवा। सफा मरवा पे आपको सफा से स्टार्ट करना है। वहां पे आपको बैनर लगा हुआ मिलेगा, सफा से स्टार्ट करना है। आप सफा की पहाड़ी पे इतना चढ़े कि आपको काबतुल्लाह नजर आ जाए। वहां से आपको इस्लाम करना है, यानी नियत करनी है। और नियत क्या करनी है? या अल्लाह मैं उम्रे के सई के 7 चक्करों की नियत करती हूँ, तो इसे मेरे लिए कबूल फरमा, आसान फरमा। और वैसे ही बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द करके आपको सफा से शुरू करना है। सफा से मरवा 1 चक्कर, और वहां पे आपको पढ़ना है चाहरुम कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। चाहरुम कलमा आपको सफा मरवा पे पढ़ना है। और वहां पर आपको ग्रीन लाइट आएगी, तो ग्रीन लाइट में जो आपके मर्द हजरात होंगे वो वहां पर दौड़ेंगे, और जो औरतें होगी वो थोड़ा तेज चलेगी। इसी तरह आप सफा से सब चक्कर शुरू करोगे तो आपका मरवा पे 1 चक्कर पूरा होगा। फिर मरवा पे आपको बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर करके दूसरा चक्कर करना है मरवा से सफा, यानी सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर। ऐसे करके आपको 7 चक्कर पूरे करने हैं, यानी सफा 1 चक्कर, मरवा 2 चक्कर। इसी तरह आपका जो 7वां चक्कर होगा सफा मरवा पे आपका चक्कर पूरा हो जाएगा। जैसे ही आपका आखिरी चक्कर पूरा होगा तो आप 2 रकात शुक्राना पढ़िए, आप अपने बाल कट करवाइए
اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بال خود نہ کٹ کریں، کیونکہ یہ آپ ابھی بھی احرام کی پابندی میں ہیں۔ بہت لوگ عمرہ کر کے اپنے بال خود کٹ کرتے ہیں، پر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم احرام کی پابندی میں ہیں۔